किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में। इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की फसलें 40 दिनों के आसपास की हो चुकी हैं और जो अगेती वैरायटी हैं उन वैरायटियों में इस समय पर फूल निकल चुके हैं। लेकिन सोयाबीन की फसल में 40 दिनों से लेकर 60 दिनों के बीच में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समयांतराल में सोयाबीन की फसल में एंथ्राक्नोज और राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट जैसी फफूंद जनित बीमारियों का काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है, जो बीमारियां आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर सकती हैं। इसके अलावा इस समयांतराल में सफ़ेद मक्खी, हरे मच्छर, हरी इल्लियाँ, सेमीलूपर इल्लियाँ और तंबाकू इल्ली का भी काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है। जो इल्लियाँ भी एक झटके में हमारी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं। तो इस वीडियो में हम आगे डिटेल से सोयाबीन की फसल में 40 दिनों से 60 दिनों के बीच में आने वाली समस्याओं और उन समस्याओं के समाधान के बारे में बात करेंगे। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आए हैं उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों चलिए बात करते हैं कि सोयाबीन की फसल में 40 दिनों से लेकर 60 दिनों के बीच में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का समाधान हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो इस समयांतराल में मुख्य रूप से एंथ्राक्नोज नाम की बीमारी आती है। अगर आप एंथ्राक्नोज के बारे में नहीं जानते हैं तो किसान भाइयों ये एक फफूंद जनित बीमारी है जो फफूंद की वजह से फैलती हैं। इस बीमारी में जो पौधे की पत्तियां होती हैं उस पर छोटे छोटे पीले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद पूरा पत्ता पीला पड़ जाता है। और किसान भाइयों यह रोग आने के कारण पौधे की ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है और पौधे की हाइट बहुत छोटी रह जाती है। किसान भाइयों जिस पौधे में एंथ्राक्नोज रोग का अटैक होता है वह पौधा दूसरे पौधों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा छोटा रह जाता है, जिसके कारण उस पौधे में फल फूल भी कम संख्या में आते हैं और पैदावार भी काफ़ी ज़्यादा कम निकलती है। तो यह बीमारी सोयाबीन की फसल में 40 दिनों के बाद ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो आप अपने सोयाबीन की फसल में जाइए, अगर उसमें एंथ्राक्नोज का अटैक आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसके लिए टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% युक्त फंगीसाइड का स्प्रे कीजिए। अगर फंगीसाइड की मात्रा के बारे में बात करें तो आप इस टेक्निकल वाली फंगीसाइड का स्प्रे 350 ग्राम प्रति एकड़ की दर से कर सकते हो। इसके अलावा इस समयांतराल में सफ़ेद मच्छर और हरे मच्छर का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों ये जो सफ़ेद मच्छर और हरे मच्छर होते हैं ये एक प्रकार के रस चूसक कीट होते हैं जो पौधे का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुकती है और पौधे में डैमेज होता है। इसलिए इन रस चूसक कीटों को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसके लिए आप थायोमेथिक्सोम 25% WG टेक्निकल वाली इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हो। आपके खेत में अगर सफ़ेद मच्छर और हरे मच्छर का अटैक देखने को मिल रहा है तो आप 1 एकड़ में 100 ग्राम थायोमेथिक्सोम 25% WG टेक्निकल वाली दवाई का स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा इस समयांतराल में हरी सेमीलूपर इल्ली, घोड़ा इल्ली, चने की इल्ली और तंबाकू इल्ली का भी काफ़ी ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। किसान भाइयों ऐसा नहीं है कि सभी क्षेत्रों में इन इल्लियों का अटैक देखने को मिलता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसे होते हैं जिन क्षेत्रों में इन इल्लियों का ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। तो आप अपने सोयाबीन की फसल में जाकर देखिए, अगर उसमें आपको पत्ते कटे हुए नज़र आ रहे हैं या फिर इल्लियाँ नज़र आ रही हैं तो आप उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कीजिए। इमामेक्टिन बेंजोएट की मात्रा रखना है 100 ग्राम प्रति एकड़, मतलब कि 15 लीटर पानी वाला जो स्प्रे पंप है उसमें आपको 10 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट डालना है। इसके अलावा किसान भाइयों अगर आपके सोयाबीन में फूल निकल चुके हैं, फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको उस समय पर NPK 1261 खाद का स्प्रे भी कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय पर पौधे को नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता भी होती है। नाइट्रोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति से पौधा भोजन अच्छी तरह से बनाएगा, जिससे फूलों का विकास अच्छी संख्या में होगा। और फास्फोरस पौधे में फूलों को झड़ने से रोकेगा और पौधों का अच्छी तरह से विकास करेगा। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में फूल निकलना शुरू नहीं हुए हैं तो आप NPK 1261 की जगह पर NPK 19-19-19 का स्प्रे भी कर सकते हो। जैसे कि हमारी जो KD 726 और KD 753 वैरायटियाँ हैं उन वैरायटियों में अभी तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई हैं,
तो उन जैसी वैरायटियों में हमें एनपीके 19-19-19 खाद का स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप किसी भी एनपीके फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा रखना चाहिए 1 किलोग्राम प्रति एकड़। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने डिटेल से बात की है कि सोयाबीन की फसल में 40 दिनों से लेकर 60 दिनों के बीच में हमें कौन कौन से काम करना चाहिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।